हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप जब तक मैथ पढ़ेंगे, हायर मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसका इस्तेमाल हमेशा होगा। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री से अधिक त्रिकोणमिति फलनों का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अभी तक आप पढ़े थे 10th में कि 90 तक की त्रिकोण, पिछले आप वीडियो में देखेंगे तो पिछले वीडियो में 90 डिग्री तक कैसे मान ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो बेसिक जानकारी है एंगल के बारे में, थोड़ा बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी हमारे पास एंगल, कोण, जिसे हम लोग कोण कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो टर्निंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो घुमाव होता है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो इसको एंगल को समझने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जब बनाते हैं तो जब ये देखेंगे आप, ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही, तो जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो घुमाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। और अगर ये घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर क्लॉक ऐसे चलती है, अगर ये घुमाव एंटी क्लॉकवाइज होता है, कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तब इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और जब ये क्लॉकवाइज होता है तब इसे हम लोग निगेटिव लेते हैं। आप देखें, अगर आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर यही क्लॉकवाइज होता है, ऐसे होता है, तो इस एंगल को हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो घुमाव होता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। और यहाँ पर रेखाएं है ना, कोई भी दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है, इसको समझने की हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो घुमाव होता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। मतलब इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का जो टर्निंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तब हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, जब ये क्लॉकवाइज होता है तब इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, एंटी क्लॉकवाइज होता है तब इसको पॉजिटिव लेते हैं, जब क्लॉकवाइज होता है तब इसे हम लोग निगेटिव लेते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक आता है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी एंगल डिग्री में दिया है तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपके पास कोई भी एंगल डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि जो एंगल का एसआई मात्रक होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, वो होता है रेडियन। जैसे मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री दिया है और इसको हम रेडियन में चाहते हैं, तो किसी भी डिग्री में दिया वो रेडियन बदलने के लिए हम पाई/180 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 30 × पाई/180। इसको काटेंगे 3×18 पाई/6। मतलब 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे, अगर 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई/6 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 45 डिग्री है और 45 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो 45 × पाई/180, 45 चौको 180 पाई/, और बहुत ही सिंपल हमारे पास ये है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपके पास डिग्री में दिया और हमको रेडियन में चाहिए तो हम पाई/180 का गुणा कर देते हैं। ये है। अगर आपको उल्टा चाहिए, अगर रेडियन में दिया और डिग्री में आपको करना है तो 180 जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 3 पाई/2,
रेडियन में दिया है और आपको डिग्री में चाहिए समझने के लिए, तो हम लोग 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 3/2 पाई इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 × 18 90, 9 × 3 27 270 डिग्री। तो उल्टा करते हैं। थोड़ा सा ही बेसिक जानकारी थी जिसको आप देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 11th के लिए। तो अगर आपके पास दिया है डिग्री में तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 गुणा करते हैं। अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है 5 पाई/6 और आपको चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 5 पाई/6 इंटू हो जाएगा 180 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 × 3 = 18, कितना हो जाएगा हमारे पास 150। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर डिग्री से दिया है तो रेडियन में कैसे बदलते हैं, अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे बदलते हैं, इसको थोड़ा बेसिक आप ध्यान देंगे। फिर जो नेक्स्ट आता है आपके पास निगेटिव प्रॉपर्टी, ऋणात्मक गुण। निगेटिव प्रॉपर्टी, ऋणात्मक गुण। और निगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, आप ध्यान रखेंगे त्रिकोणमिति में आप स्टैंडर्ड चीज पढ़ने जा रहे हैं। जो कॉस और सेक होता है, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, बाकी सब ऑड फंक्शन होते हैं इसलिए नेगेटिव होते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे पास जो साइन माइनस थीटा होता है वो कितना होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कॉस और सेक, आपको याद करने का जो तरीका होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये इवन फंक्शन माने जाते हैं, इसको जानना ही जरूरी होता है। कोई बताते हैं 180 360 की डिग्री को फॉलो करते हैं, उसको आप नहीं ध्यान देंगे। सिर्फ आपको जो ध्यान देने वाली बात है, कॉस और सेक ये इवन फंक्शन होता है इसलिए पॉजिटिव होता है, बाकी सभी ऑड फंक्शन होते हैं इसलिए निगेटिव होते, ऋणात्मक होते हैं। फिर जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मेन टॉपिक में आते हैं हम लोग। जैसे आप 90 डिग्री से अधिक त्रिकोणमिति फलनों का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, पूरा सर्किल जो होता है 360 डिग्री का होता है। इसमें 90 से कम, इसमें हमेशा हम लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और इसमें क्या होता है हमारे पास ऑल पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है। इसमें 90 से ऊपर जाएगा, आप जानते हैं एक जो रेंज होता है कितने का होता है, 90। तो इसमें 90 से अधिक होगा तो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा, और इसमें कितना होता है हमारे पास 180 माइनस थीटा, और इसमें क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, और इसमें कितना होता है मेरे पास 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और इसमें होता है हमारे पास 360 डिग्री प्लस थीटा। पहले तो आप एंगल का हिसाब किताब करेंगे।
इसमें 90 से कम होता है, आप जानते हैं 90 इसमें पहुंचेगा, इसमें 90 से अधिक और 180 से कम। 180 से रेखा पर टच करेगा, इसमें 180 से अधिक, 270 से कम, 9 त्रिक 27, 270 से अधिक और 360 से कम। 360 से अधिक लेना है तो इसमें फिर फर्स्ट में पहुंच जाएगा और ये वैल्यू बार बार रिपीट करती रहेगी, है ना। ये तो आपके एंगल कैसे चूज करते हैं उस पर ध्यान देंगे। ऑल पॉजिटिव मतलब 90 से कम रहेगा, सब पॉजिटिव रहेगा। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फोर्थ। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये होता है हमारे पास ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। मतलब इसमें अगर सेकंड में आपकी सेटिंग बनी तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड में बनेगा तो टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। इसको याद करने का जो तरीका होता है वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ऑल स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, स्कूल मतलब यस मतलब साइन, साइन को उल्टा कोसेक, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब टैन, टैन को उल्टा कॉट, कंपनी कॉस, कॉस को उल्टा सेक। फिर से ध्यान देंगे, ऑल स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपनी। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टैन और इसमें कोसेक। ऑल स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ध्यान देंगे आप। बहुत आपको नहीं सीखने की जरूरत है। इसमें जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, फर्स्ट 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। 90 डिग्री तथा 270 के साथ परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री और 270 के साथ परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? जैसे आप 10th में पढ़े थे, 10th में आप क्या पढ़े थे? साइन कॉस में बदलता है, जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा में बदलता है, जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा में बदलता है, और जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा में बदलता है। साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, सेक थीटा से कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक थीटा में बदलेगा। मतलब साइन बदलेगा तो कॉस होगा और कॉस बदलेगा तो साइन। 90 और 270 के साथ अगर हमारी सेटिंग है तो 90 अगर 270 के साथ सेटिंग होती है, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। ध्यान दें। फिर सेकंड स्टेप, सेकंड 180 डिग्री तथा 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? अगर साइन की सेटिंग 180 डिग्री और 360 के साथ होती है तो साइन सही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। अब इतना सुनने के बाद हम लोग फाइनली कुछ वैल्यू प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट निकालना हो साइन
135 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर, तो कहने का मतलब ऐसी वैल्यू, ऐसा मान आपसे पूछा जाएगा जो इनमें सेट हो जाए, किसी न किसी में आपको सेट करना है। और आपसे अगर सेटिंग सही बनने लगी, अगर आपसे सेटिंग सही बनने लगी तो आप वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया साइन 135 डिग्री, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। 90 प्लस 45, तो पहले देखेंगे यहाँ सेट कहाँ हुआ है। सेकंड में 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड में सेट हुआ है। और आपको लिखा 90 और 270 के साथ परिवर्तन होता है। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। और ये साइन है, सेकंड में पहुंचा, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब जो इसका परिवर्तन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। मतलब साइन बदलेगा। साइन किस में बदलेगा? कॉस में। ये कॉस, ये थीटा हमारे पास, ये जो एंगल होता है ये कॉस 45 डिग्री। इसका काम ये जो 90, 180, 360 होता है, ये सिर्फ ये बताता है परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ये 90 के साथ अगर सेटिंग कर रहे हैं तो परिवर्तन हुआ, साइन किस में बदला? कॉस। ये एंगल बस 90, मतलब इसका जो काम होता है सिर्फ इतना काम होता है, ये बताएगा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। कॉस 45 का मान आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, 1/√2। तो कहने का मतलब साइन 135 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। जैसे कोई पूछता है tan 135 डिग्री का मान, tan 135 डिग्री का मान, और tan 135 डिग्री का मतलब होता है, इसमें हम जब सेट करेंगे तो tan 90 डिग्री प्लस 45, 135 है। अब tan के साथ परिवर्तन होगा, लेकिन आप देख रहे हैं सेकंड में सेटिंग हुई है। कहाँ हुई है? सेकंड में। और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये जो बताता है 90 का सिर्फ इतना मतलब होता है सेटिंग वाले का कि ये बताएगा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारे पास cot 45। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये tan है, और tan का जो परिवर्तन होगा वो निगेटिव होगा। cot 45 का मान कितना होता है हमारे पास? -1 होता है। तो माइनस प्लस का आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास है। फिर नेक्स्ट, नब्बे 270 के साथ परिवर्तन होता है। और कैसे परिवर्तन होता है आप देख, साइन कॉस में बदलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो सेक 210 डिग्री, निकालना हो सेक -210 डिग्री। आप जानते हैं सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। फिर ऋणात्मक प्रॉपर्टी में आपको कुछ देर पहले पढ़ा चुका हूँ। सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। इसका मतलब हुआ सेक 210 डिग्री। सेक कितना हो गया हमारे पास? 210 डिग्री। और सेक 210 डिग्री, अब जब इसको सेट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास सेक 180 प्लस 30, और सेक 180। और आप जान लीजिए कि सेक 180 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इस यहाँ पर बताएं जो ये सेटिंग होती है, अगर हम 180 के साथ सेट किए हैं, जैसे 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30। अगर हम यहाँ पर 180 के साथ सेट किए हैं तो इसका परिवर्तन नहीं हो जाएगा हमारे पास सेक 30 डिग्री। और सेक 30 का मतलब कितना होता है हमारे पास? cos 30 का मान √3/2, मतलब 2/√3। और मैं आपको बता दूं, ये 180 और 360 वाले में आप n भी लगा देंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप मल्टीपल कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास सेक -210 का मान कितना होगा? 2/√3। अगर 360 से ऊपर आपके पास दिया है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू निकालना है cos 390 डिग्री, cos 390 डिग्री। और अगर cos 390 डिग्री निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 360 प्लस 30।
और cos 360 प्लस 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और 360 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। 360 के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री और ये पॉजिटिव होगा। हम कैसे जाने, ये फर्स्ट में पहुंच गया 360 प्लस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट में पहुंचा हुआ है और फर्स्ट में आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ध्यान रखें आप कि आपसे सेटिंग आनी चाहिए, मतलब इनमें किसी में आपको सेट करना है। आप जानते हैं 90 से कम रहता है, सब पॉजिटिव रहते हैं, जैसे sin 30 का मान, sin 60 का मान, sin 45, किसी का मान पॉजिटिव रहता है, इसी में हम सेट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो sin 1485, sin 1485 डिग्री। अब sin 1485 की सेटिंग बनाएंगे हम, यानी इंटू 360। इसे हम जो लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं हम, 4 3 12, 4 गुणे 360 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 360 गुणे 4, ये हो जाएगा 0। अंदाज 4 3 12 2 14 है ना, 4 6 24, 4 3 12 2, कितना आ गया हमारे पास 1440। और ये 1440 ये प्लस ये 1445, 85 मतलब 45 डिग्री आपके पास घट रहा है। ये यान इंटू 360, यान 360 मतलब इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि ये सेटिंग ये बताता है यहाँ पर वाला कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। मतलब 360 के साथ सेटिंग हुआ 360 प्लस थीटा, इसका मतलब परिवर्तन 360 के साथ सेट हुआ, इसका मतलब परिवर्तन नहीं होगा। साइन है तो वो साइन रहेगा, तो हो जाएगा हमारे पास। और फर्स्ट में पहुंचा है, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। और बहुत सारे वैल्यू आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री। अब दो प्रकार की सेटिंग बताएंगे। अगर आपको tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60। भाई दोनों का मतलब दोनों में हम सेट कर सकते हैं, इसमें भी सेट कर सकते हैं और इसमें भी सेट कर सकते हैं। तो tan, अब देखिए tan 90 का मतलब परिवर्तन होगा, tan किस में बदलेगा, cot में, ये cot 30। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये 90 के साथ सेट किए, 90 प्लस थीटा सेकंड में पहुंच रहा है, सेकंड में साइन और कोसेक, लेकिन ये क्या है tan, इसलिए ऋणात्मक होगा। और cot 30 डिग्री, cot 30 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है हमारे पास √3 होता है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, 180 माइनस थीटा मतलब ये किस में हुआ, सेकंड में, 180 माइनस थीटा सेकंड में हुआ, और 180 के साथ कोई परिवर्तन, अगर 180 के साथ हम सेट किए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है मतलब tan अभी पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, पहले यहाँ देखेंगे परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो आप देख रहे हैं ये क्या होगा हमारे पास, निगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोसेक है। हो जाएगा हमारे पास माइनस tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है हमारे पास -√3 होता है। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब अगर आपकी सेटिंग सही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम 90 के साथ सेट किए हैं तब भी वही वैल्यू आ रही है, 180 के साथ सेट किए हैं तब भी वही वैल्यू आ रही है ना। तो अगर आप सेटिंग सही करते हैं तो आपके मान जो आएंगे वो हमेशा बराबर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूले आपको बनते हैं, बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, तो कौन पॉजिटिव होंगे कौन निगेटिव होंगे उनको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप 10th में ये पढ़ चुके हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा होता है।
और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास cot थीटा होता है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास सेक थीटा होता है। ये आप देख रहे हैं हम ये पॉजिटिव फर्स्ट में 90 माइनस थीटा के साथ और 90 270 के साथ परिवर्तन होता है। आपको बताएं साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। आप अगर इसी को हम लोग पॉजिटिव कर दें, इसी को हम लोग क्या कर दें पॉजिटिव कर दें, तब क्या होगा थोड़ा सा आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यह साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया तो ये कितना होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों आया, आप 90 प्लस थीटा सेकंड में साइन और कोसेक का जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड में अगर हम सेटिंग बना रहे हैं तो साइन और कोसेक का परिवर्तन पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अगर आपके पास ऐसे पूछता है tan 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होता है हमारे पास माइनस कॉट थीटा होता है, और यहाँ पर सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास माइनस कोसेक थीटा, और जो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होता है हमारे पास सेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और ये कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा हमारे पास माइनस tan। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मूला बनाने का तरीका भी होता है, आपकी किताब में दिया है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनता है, आप किसी में भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे आपको बनाना हो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो मैं आपको बताऊँ सेकंड में 180 माइनस थीटा, साइन 180 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, साइन होता है तो साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना होता है हमारे पास कॉस थीटा, लेकिन ऋणात्मक होगा क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। आप पास tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना होगा हमारे पास माइनस tan थीटा होता है। साइन कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा हमारे पास कोसेक थीटा होता है। बाकी आप निकाल लेंगे, आपको मैं तरीका बता दिए हैं, 2-4 क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ तरीका। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास कोसेक थीटा, और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास माइनस सेक थीटा होता है, और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास माइनस कॉट थीटा होता है। तो कहने का मतलब जो फार्मूला बनाने का तरीका होता है, 180 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, 360 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से आता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आता है। तो आप इसे ध्यान देंगे, इसको याद करने का तरीका हम बता चुके हैं। ऑल स्कूल ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव होगा, स्कूल मतलब साइन और कोसेक, ट्रांसपोर्ट मतलब tan और cot, cos और sec, ये आपके पास तरीके होते हैं। तो 90 और 270 का परिवर्तन होता है, 180 डिग्री और 360 के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।